नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एनबीसीसी लिमिटेड की। 186 का स्टॉक हो चुका है। तीन बड़ी खबरें हैं। बोनस इशू को लेकर के फाइनलाइजेशन आ गया है। 1:2 में बोनस यहाँ पर किया जाएगा। बात करेंगे 1:2 का मतलब क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा और कौन कौन एलिजिबल है और किस डेट को आपको ये बोनस जो है वो मिल जाएगा। क्या मायने हैं, क्या इस हफ्ते में इसकी वजह से एक अच्छी रैली की शुरुआत हो सकती है और बड़ी खबरें क्या है, क्योंकि एनबीसीसी ने आपको एक साल में 250% का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। क्या आगे भी ये रैली कंटिन्यू रह सकती है या फिर यहाँ से बिकवाली का माहौल, प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखने को मिलेगा। अगर कंटिन्यू रहती है तो टारगेट क्या लेकर के चल रहे हैं, फ्रेश बाइंग करना कैसा रहेगा, ये सब चीजों पर बात करेंगे, विचार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनबीसीसी में बोनस इशू आ चुका है, तो सबसे पहले बात बोनस की करेंगे क्योंकि बोनस को लेकर के चर्चा बहुत हो चुकी है। अभी बात करें तो एनबीसीसी ने 1:2 में रेशियो में आपका रिकॉर्ड डेट सेट कर दिया अक्टूबर 7 का। क्या मायने हैं इसके, उसकी बात करें तो एनबीसीसी ने 1:2 यानी कि 2 शेयर के बदले आपको 1 शेयर यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 50 मुफ्त शेयर यहाँ पे मिलेंगे। कौन एलिजिबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सभी को तो नहीं मिलेगा। मान लिया आपने आज स्टार्ट कर लिया 200 का, लेट्स से कि 200 रुपए का आपका एक शेयर इस समय पे मिल रहा है, तो आधा शेयर भी मिलेगा। यानी कि अगर आपने 5 बाई की 10 बाई के 5 और मिल जाएगा तो आपका प्राइस तो वैसे ही आधा हो जाएगा। तो प्रॉफिट तो आपको कुछ ही दिनों में डबल हो रहा है। तो कंपनीज ऐसा नहीं करती कि सभी को नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है किसको किसको यहाँ पर मिलेगा। वो क्राइटेरिया क्या है उसकी बात हम यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी के लिए अगर आप देखें तो ये रेशियो बहुत अच्छा है और कंपनी ने अक्टूबर 7 यानी कि अक्टूबर 7 को आपको जो डीमेट अकाउंट है वहां पर ये बोनस शेयर आ जाएगा। बहुत ज्यादा लंबा समय यहाँ पर नहीं दिया, ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारी कंपनीज जो है वो 2 महीने 3 महीने का भी डेट आगे कर देती है, तो वो थोड़ा सा बहुत वेटिंग पीरियड बहुत लंबा हो जाता है। बट एनबीसीसी ने बहुत ही फास्ट काम किया है। दो और भी बड़ी खबरें हैं यहाँ पे, उसकी भी बाद में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सितंबर 7 को यहाँ पे, अक्टूबर 7 को तो रिकॉर्ड डेट आपका है ही। 2 हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर 7 से लेकर के 7 से पहले इसी हफ्ते इसी महीने में मतलब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि इसी एक महीने के दौरान यहाँ पे सब कुछ होने वाला है। तो अगर आपके खाते में ये स्टॉक्स पहले से रखे हैं, द रिकॉर्ड डेट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर फॉर द बोनस शेयर हैज बीन सेट अप फॉर अक्टूबर 7 2024। ये वीक तो आपका ऐसे ही रहने वाला है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर 7 को यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर आ जाएगा। उससे पहले भी ये चीजें हो सकती हैं, हालांकि बोर्ड मीट सितंबर 7 को भी है एक, तो वो भी आप उस पर भी नजर रखेंगे। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 महीने का यहाँ पर वेटिंग पीरियड इन्होंने रखा है। अक्टूबर 7 को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा, अक्टूबर 31 को यहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा और आपका खाते में शेयर्स यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उनमें ट्रेडिंग में भी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि अगले दिन से वो ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें भी समय लगता है थोड़ा सा, तो उसमें भी थोड़ा वेटिंग पीरियड रहता है। एनबीसीसी की एक बात जो बहुत अच्छी है इस पॉइंट पे जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि अच्छा एक और चीज कि ये मेरे पास भी रखा है स्टॉक, तो उस हिसाब से आप ये वीडियो देखना, डिस्क्लोजर के तौर पे मैंने आपको बता दिया है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मुझे इस समय पर, क्योंकि 2016 में एनबीसीसी ने स्प्लिट भी किया था, बोनस भी इशू किया था उसी एक ही समय पर, दोबारा से किया है। तो बोनस का मतलब क्या है, बोनस का मतलब होता है वेल्थ क्रिएशन। अगर आपके पास 100 शेयर है, 50 और आ गए, धीरे धीरे करके आपका प्राइस भी बढ़ रहा है, क्योंकि स्टॉक ने आपको 250% से ज्यादा का रेवेन्यू रिटर्न दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया है एक साल में। अभी भी स्टॉक तेजी में है। तेजी में इसलिए है क्योंकि म्यूचुअल फंड ने अभी अभी बाइंग किया है जून क्वार्टर में, एफआईआई ने अभी अभी बाइंग किया है जून क्वार्टर में, यानी कि एक्सपेक्टेशंस अभी भी हाई है। एनबीसीसी अभी भी अच्छा खासा चलेगा यहाँ पे, आने वाले 3 महीने 6 महीने साल भर अभी और चलेगा एनबीसीसी। ऐसी बात नहीं है कि ये रुक गया है, 250% का बंद नहीं होने वाला। तो अगर 250 में से मान लिया आपके पास 100 स्टॉक है, 50 और अगर 150 स्टॉक होगा, आपने कुछ और बाय करा और अब आपका प्रॉफिट भी बन रहा है उस पर, तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है किसी भी स्टॉक में, किसी भी शेयर होल्डर के लिए वेल्थ क्रिएट करने की। आप रुके रहते हैं, आप बने रहते हैं 5 साल 10 साल, धीरे धीरे करके कंपनी एक बार 2 बार बोनस इशू करती है 5 साल में 10 सालों में, एक बार अभी करेगी, लेट्स से नहीं भी करे, धीरे धीरे आप क्वांटिटी ऐड करते रहते हैं, प्राइस आपका बढ़ ही रहा है, प्रॉफिट आपका बन ही रहा है। इस तरह से आप धीरे धीरे करके वो स्टॉक बन जाता है जो आप बताते हैं हाँ मैंने 200 पे लिया था और अब ये 2000 का हो चुका है। तो ये एक कहानी होती है जो आप बाद में बताते हैं, बट हाँ होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ही कम लोगों में होती है। जो होल्ड कर लेते हैं वही कहानी के हकदार बनते हैं, कहानी वही सुना पाते हैं। अभी के लिए एनबीसीसी में खबरें बहुत सारी हैं। पहली खबर मैंने आपको बता दी है, अक्टूबर 7 को यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा, 1:2 में यहाँ पे अप्रूवल हो चुका है। अक्टूबर 31 को आपको यहाँ पे डिस्पैच कर दिया जाएगा, लगभग यहाँ पे 1 महीने 2 महीने के अंदर में ही। खबर ये भी बहुत अच्छी है, इसका असर पॉजिटिवली मुझे लगता है कि इस हफ्ते में देखने को मिलेगा, खरीदारी यहाँ पर बढ़ेगी एनबीसीसी में। अगर आपके पास स्टॉक है तो पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद यहाँ पर इस हफ्ते मुझे लगता है करना चाहिए। दूसरी खबर की बात करें, देखिए दूसरी खबर भी बहुत अच्छी है। दूसरी खबर यह है कि जहाँ पर
बाकी लोग यहाँ पर बेच रहे हैं लगातार, आप देख ही रहे हैं कि भाई बिकवाली का क्रैश का डर दिखाया जा रहा है। वहीं पर डीआईआई लगातार इस साल इन्होंने 3 लाख करोड़ के आसपास का माल खरीदा। साल के शुरुआत से डीआईआई ने नेट जो बाइंग की है वो 3 लाख करोड़ के आसपास की बाइंग यहाँ पे की है। एफआईआई ने हालांकि नेट जो है वो सेल किया है 1.4 लाख करोड़ के आसपास का, बट ये इतना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने बिकवाली की है, बहुत सारी कंपनीज में इन्होंने बहुत ज्यादा बाइंग की है और एनबीसीसी उनमें से एक है। एनबीसीसी में अगर मैं एफआईआई आपका शेयर होल्डिंग दिखाऊं तो इन्होंने इस क्वार्टर में भी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, जबकि एनबीसीसी बहुत अच्छा चल चुका है। और सभी कह रहे हैं कि जो स्टॉक आपके चल चुके हैं वहां पर अब रैली नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है। एनबीसीसी में खासतौर पर अगर आप देखें तो इन्होंने 0.10% के आसपास का स्टेक यहाँ पर बढ़ाया है। वहीं पर अगर आप म्यूचुअल फंड की भी बात करें, म्यूचुअल फंड ने भी इस क्वार्टर में इन्होंने अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया है। 1 से 2 महीने में अगर आप देखेंगे एनबीसीसी एक रेंज में बना रहा है। ये बड़ा कारण है। जो हीटेड अप मोमेंटम था वो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट आपका। अब यहाँ फिर रैली की शुरुआत दोबारा से हो सकती है, क्योंकि खबर भी अगर आप देखेंगे तो एनबीसीसी में काफी पॉजिटिव आ रही है। ओवरऑल अगर आप खबरें बहुत अच्छी आ चुकी हैं। एक बड़ा ब्रेकआउट इस लेवल से देखने को मिला था। एक बड़ा हाई भी पिछले महीने लगा चुका है स्टॉक आपका। अगर आप देखेंगे 52 वीक हाई भी लगाया था, हालांकि क्लोजिंग उसके नीचे हुई है। बट 200 का अगर मार्क क्रूशियली इसके ऊपर ये क्लोजिंग होती तो यहाँ पर इसी हफ्ते में आपको अच्छे नंबर्स आते हुए देखने को मिलते। बट क्योंकि खबर फाइनलाइज हो चुकी है, 1:2 का बोनस आ चुका है, तो इस हफ्ते में पॉजिटिव मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ द मार्केट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर बाजार सपोर्ट करेगा तभी स्टॉक आपका चलेगा। तो अगर मार्केट अगर सपोर्ट करता है तो यहाँ से एक अच्छी रैली इस हफ्ते में कम से कम मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि स्टॉक आपका देगा। लगातार अगर आप देखेंगे ना तो बहुत टाइम से इस रेंज के बाद तो कम से कम यहाँ पे अगर आप 3 से 4-5 हफ्ते देखेंगे, 8 से 10 हफ्ते भी यहाँ पर कोई खास रैली कोई खास मोमेंटम में नहीं रहा है स्टॉक आपका। ऑलमोस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। यहाँ से जब ये हाई लगाया उसके बाद से स्टॉक आपका इसी रेंज में बना हुआ है। 5 से 6 हफ्ते 7 हफ्ते हो गए, 2 महीने हो चुके हैं, तो जो हीटेड अप मोमेंटम था वो कम से कम जा चुका है। इस तरह की रैली आती है तो हीट ज्यादा रहती है, लोग ज्यादा एंटर करते हैं, फिर बिकवाली आती है। जब ग्रेजुअल शिफ्टिंग होती है, ग्रेजुअल जब रिकवरी होती है तो उसका फायदा आपको मिलता है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से यहाँ से म्यूचुअल फंड और एफआईआई ने एंट्री लेना स्टार्ट कर दिया है। और एंट्री आएगी यहाँ पे, जिस तरह की खबर है बहुत अच्छी खबर है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। खरीदारी करनी है या नहीं, क्या टारगेट आपको लेकर के चलना है, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। एक 240 का टारगेट ऑब्वियस सी बात है, एक बड़े ब्रोकरेज हाउस का है, यहाँ पे शायद एक्सिस का है या फिर प्रभुदास लीला साहब का है, ये मुझे ध्यान नहीं, बट 240 का टारगेट यहाँ एनबीसीसी में है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे इसका शायद लिखा होगा। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक में अभी भी मोमेंटम है, तो वो आप देख करके चल सकते हैं। नहीं, इन्होंने अपडेट नहीं करा है, बट यस 240 के करीब का टारगेट यहाँ पर लास्ट टाइम जब मैंने चेक करा तो रिपोर्ट में था। ओवरऑल अभी के लिए अगर आप देखेंगे मार्केट सपोर्ट कर रहा है और मार्केट में रैली है, ऑल टाइम हाई पर है। ऑब्वियस सी बात है, ओवर एक्सपोज नहीं करना है किसी भी स्टॉक में। ऐसा नहीं कि अगर स्टॉक में बोनस इशू हुआ है तो इसी में भागेगा और कोई स्टॉक चलेगा ही नहीं। ओवर एक्सपोजर नहीं होना है। स्टॉक ऑलरेडी बहुत चल चुका है एनबीसीसी, अगर अब मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा इससे भी उम्मीद नहीं लगानी है कि सारा पैसा इसी में डाल दिया और ओवर एक्सपोज हो गए। थोड़ी क्वांटिटी अगर आपने ले रखी है वो सही बात है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेकर के जाएंगे तो उसमें एक्सपोज होने का खतरा बढ़ जाता है, रिस्क का खतरा बढ़ जाता है। तो इस मार्केट में तो खासतौर पर थोड़ा सा हेज करके चलें, थोड़ा सा सेफ प्ले करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, इस हफ्ते उम्मीद यही की जा रही है कि थोड़ा बहुत अपर एंड से हो सकता है कि बिकवाली का माहौल देखने को मिले। ग्लोबल संकेत जो आ रहे हैं वो थोड़े से नेगेटिव है, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल ओवरऑल अगर आप एनबीसीसी की बात करते हैं, खबर अच्छी है। इस हफ्ते पॉजिटिव मोमेंटम उम्मीद की जा सकती है। वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। बाजार का सपोर्ट रहा तो एनबीसीसी इस हफ्ते में 200 के करीब में जाता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। लास्ट और ऑलवेज बी और आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर हमारे साथ भी शेयर करना। टारगेट क्या लेकर के चल रहे हो आप इस स्टॉक में, खास तौर पे क्यों, क्या लगता है कि साल के अंत में कहां तक आपका एनबीसीसी पहुंच सकता है, कितनी क्वांटिटी आपने ले रखी है। अगर किसी और स्टॉक में फंसे हुए हो तो कमेंट करना, हम उस पर भी वीडियो करने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू अगेन।